मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। सिद्दीक भी सारी जिंदगी ये नारा लगाते रहे, हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। उमर भी सारी जिंदगी नारा लगाते रहे, हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। उस्मान भी सारी जिंदगी यही नारा लगाते रहे, हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। सहाबाए किराम हो कि तबा ताबगीन हो, क्या इमाम मुज्तहिदीन हो, क्या औलियाए कामिलीन हो, हर एक ने प्यारे हुसैन से मोहब्बत किया। और नबी के आज़म ने दुआ फरमाई थी, नबी ने ऐलान किया था और नबी के ऐलान का असर ये हुआ कि ये जमीन हुसैन पाक से मोहब्बत करती है, आसमान हुसैन पाक से मोहब्बत करता है, चांद की चांदनी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, सूरज की रोशनी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, सितारों की दरख्शानी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, समंदर की सैलानी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, मौजों की तुग़यानी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, जमीन का गोशा गोशा चप्पा चप्पा हुसैन पाक की मोहब्बत से शर्शार है, हुसैन पाक की उल्फत में गिरफ्तार है। और इंसानों का तो आलम यह है कि इंसान चाहे हर पूसारी का हो या सीतामढ़ी का हो, बिहार के किसी कोने का हो या बंगाल के किसी इलाके का हो, उड़ीसा के किसी इलाके का हो या एमपी के किसी इलाके का हो, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, सीरिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, बर्मा, तिब्बत, बरमोडा का हो, यूरोप के किसी खित्ते का हो, एशिया के किसी वादी का हो, जमीन के किसी कोने का हो, वो हुसैन पाक से मोहब्बत करता है। मैंने भी पलट कर एक बार दीवानों से कहा, ऐ दीवानों, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, इतना क्यों चाहते हो, इतनी अकीदत क्यों रखते हो, इतना नाम क्यों लेते हो, इतना न्यास क्यों दिलाते हो, इतना नारा क्यों लगाते हो, इस कदर जान न्यौछावर करने की बातें क्यों करते हो, क्यों हुसैन पाक से इतनी मोहब्बत थी? तो जवाब आया सज्जाद रज़वी, तुम्हें मालूम नहीं है कि प्यारे नबी ने मोहब्बत किया है और जिसके नबी हो जाते हैं उसका खुदा हो जाता है, जिसका खुदा हो जाता है कायनात उसके कदमों में आ जाती है। और हुसैन पाक का मकाम ये है, हुसैन पाक की शान ये है, हुसैन पाक का रुतबा ये है कि आका हुसैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना आला बनाया कि बरेली के इमाम ने तड़प कर कहा था, अल्लाह बरेली के इमाम ने तड़प कर कहा था, सर ताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल देहन फूल, सकन फूल बदन फूल, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। ओह वाह, नारे तकबीर। हज़रत अल्लामा व मौलाना सज्जाद रिज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत का वेलकम, स्वागतम, खैर मक़दम। मेंबरे नूर को ज़ीनत बख्शे हुए मुक़द्दस उलमाए रब्बानी, मेरे प्यारे सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैनि, वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुग़ीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तनम फरसूद अजा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्दा आवारा से इसियाँ या रसूल अल्लाह, ज़िकरदा खेश हैरानम सियाशु दरोज़ इस्यानम, पशीमानम पशीमानम पशीमा या रसूल अल्लाह। चूँ सुए मन गुज़र आरी, मन मिसकी ज़िनादारी, फ़िदाए नक़्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह,
हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अभी अच्छा बजा रहे, बस सीटी नहीं आनी चाहिए। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। हरपुर सारी के नौजवानों की मेहनत रंग लाई है और ये अजीमुशान प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मिंबर नूर पर उलमाए किराम का एक हसीन काफिला है। मेरे दाहिने जानिब आपने जिस अजीम सुखनवर को समाअत किया है, जो अभी बड़ी तेजी के साथ नेपाल से उठकर पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में जिक्र रसूल के हवाले से हर एक के यहाँ जिनको सुना जाता है, हर एक के यहाँ जो पहुँच रहे हैं, हजरत बिस्मिल नेपाली जो अभी बहुत कम पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़ के बैठ गए हैं। माइक वाले ऑपरेटर साहब से इनकी दोस्ती नहीं हो पाई है, फिर इनकी दोस्ती होगी। अभी चाय नाश्ता दोनों का साथ में होगा, उसके बाद फिर आएंगे और इंशाअल्लाह मुकम्मल शायरी होगी। आपके गांव से ताल्लुक़ रखते हैं शहनशाह नगमात तूतिए चमनिस्तान रज़ा हज़रत कारी मोहम्मद रज़ा फैज़ी साहब, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तमामी हज़रात उनको भी समाअत करेंगे। आपने अपने मदरसे के मुदर्रिस खतीब व इमाम हज़रत कारी अज़मत रज़ा साहब को समाअत कर लिया है और आप मेरे बाएं जानिब कुर्सी पर विराजमान बाबा धर्मपाल माहिर वेदो कुरान, अजीमुशान खतीब, बेबाक खतीब, अताए हुजूर शेर बिहार व हुजूर शेर नेपाल, बुजुर्गाने दीन के दरबार से जिनको डायरेक्ट फैज़ान मिलता, वो खतीब, खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब जो मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे बाद शायरी के बाद फ़ौरन इनको आप तमामी हज़रात समाअत करेंगे और मुझे यकीन है कि इनकी तकरीर सुनकर आप ये कहेंगे कि हाँ वाकई में हमने आज तकरीर सुनी है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आ गया हूँ। अभी नकीब साहब धीरे से कान में पूछ रहे थे आपका नाम क्या हुआ। मैंने कहा सज्जाद रज़वी, तो पहले तो इन्होंने चेहरे पे गौर से देखा, उसके बाद कहा सही में। हमने कहा यकीन नहीं आ रहा क्या? तो नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे पहले भी 2-3 मरतबा आपको कॉल किए थे, आप आए नहीं। हम कह चलिए इस बार आ गए। ये सही है कि इन लोगों ने शब बरात के मौके से, रबीउल अव्वल के मौके से, गरीब नवाज के उर्स के मौके से, हर मौके से कांटेक्ट किया, किसी वजह से बात ना बन सकी। इस दफ़ा तो मोहम्मद रज़ा फैज़ी भाई का कॉल गया, आना है तो आना है, और आगे क्या कहना है कहीं। मैंने भी कह दिया बस तो आना है तो आना है, बाकी है। अब दुरूद शरीफ पढ़ दें, इंशाअल्लाह फिर थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मनबउल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना और जश्न शोहदाए करबला, शोहदाए करबला के नाम से इस बज़्म पाक को मंसूब करके आप तमामी हजरात इसका इनेकाद आपने किया है। तमामी उलमाए किराम शिरकत कर रहे हैं। शुरू में जब मैं खुतबा पढ़ रहा था बहुत अच्छा बजा रहे थे, अभी भी अच्छा ही बजा रहे हैं, थोड़ा और बेहतर कर सकते तो कर लीजिए। ये प्रोग्राम हुसैन पाक के नाम पर है, ये प्रोग्राम अहले बैत की याद में है, ये प्रोग्राम आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के नाम पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं हुसैनी बैठे हैं, बोलें सुभान अल्लाह, हुसैनी बैठे हैं। ये हुसैनी दीवानों का हुजूम है। कमाल की बात है ना, हमारे यहाँ
हमारे अब्बा का नाम हमारे ख़ानदान के साथ पुश्त में से अगर पूछा जाए मुश्किल से 1-2 पुश्तों का नाम लोगों को याद होता, लेकिन उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए हुसैन पाक के अब्बा का नाम क्या था, ये फ़ौरन बताते अली मुर्तज़ा। हुसैन की माँ का नाम क्या था, फ़ौरन बताते फातिमातुज़ ज़हरा। उन्हीं से पूछ ले आप हुसैन के नाना कौन थे, तो नबी ये आज़म थे। उन्हीं से आप पूछ ले हुसैन के दादा कौन थे, अबू तालिब थे। उन्हीं से आप पूछ ले हुसैन की नानी कौन थी, खदीजतुल कुबरा थी। कहने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये है, इतना प्यारा नाम हुसैन पाक का नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों को इतनी मोहब्बत है अपने इमाम से कि हमारे बच्चों से पूछे, बच्चों की ज़बान से ये सदा निकलेगा हुसैन मेरे हैं। हमारे बूढ़ों से पूछे, वो कहते हुसैन मेरे हैं। जवानों से पूछिए, कहते हुसैन मेरे हैं। उलमाए किराम से पूछिए, कहते हुसैन मेरे हैं। खुतबाए इस्लाम से पूछिए, कहते हुसैन मेरे हैं। शोराए किराम से पूछिए, कहते हुसैन मेरे हैं। हर एक लब पर हुसैन पाक का नगमा है, हर एक लब पर हुसैन पाक का नारा है। हर कोई हुसैन पाक को याद कर रहा है। अब तवज्जो चाहूंगा आप तमामी हजरात की और अहले स्टेज की भी। तकरीबन 1385 साल का जमाना गुजर गया हुसैन पाक की शहादत के। 1385 साल का जमाना गुजरा अली अकबर को की शहादत को। 1385 साल का जमाना गुजरा इमाम कासिम की शहादत के। लेकिन 1385 साल, पौने 1400 साल बाद भी आज भी हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, पाकिस्तान के गोशे गोशे में, तुर्किस्तान के गोशे गोशे में, इंग्लिस्तान के गोशे गोशे में हुसैन पाक के नाम का नारा लगता, उनके नाम से लंगर बनता, उनके नाम के सबीले लगती, उनके नाम से गरीबों को खाना खिलाया जाता, उनके जिक्र की महफिलों का इनेकाद होता। हर कोई नारा लगाता हुसैन मेरे हैं। ये तो कमाल की बात है। इंसान तो इतने लापरवाह हो गए कि ये 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अपने बाबा को भूल जाते हैं, अपने नाना को भूल जाते हैं, अपने दादा को भूल जाते हैं। लोगों को याद नहीं रहता कि मेरे अब्बा भी कोई थे, मेरे दादा भी कोई थे, मेरे नाना भी कोई थे। साल 2 साल 10 साल या 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 100-150 साल में अपने खानदान के लोगों को लोग भूल जाते। लेकिन हुसैन पाक को इन्होंने इस अंदाज में याद रखा कि 1300 साल का अरसा बीत गया, लेकिन बच्चों की जबान पर हुसैन पाक का नाम है। बच्चों की जबान पर हुसैन पाक के नाम का नारा है। बच्चों की जबान पर हुसैन पाक का तराना है। बच्चों की जबान पर हुसैन पाक का नगमा है। और हर कोई आवाज में आवाज मिलाकर ये कहने पर मजबूर है कि सुनिए, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, यानी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। लौटा लौटा है जिनके वास्ते सूरज भी कभी उस बेमिसाल बाप की औलाद है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीदे करबला। वाह क्या बात है, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, यानी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। लौटा है जिनके वास्ते सूरज भी कभी उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक का मर्तबा, अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक का रुतबा, अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक का मकाम। ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे आप पूछेंगे ये आपको बताएंगे, अरे वो हुसैन पाक जो जहरा का लाल है, वो हुसैन पाक जो अली का दुलारा है, वो हुसैन पाक जो नबी का प्यारा है, वो हुसैन पाक जिनसे सहाबा मोहब्बत करते थे, वो हुसैन पाक जिनसे ताबगीन मोहब्बत करते थे, वो हुसैन पाक जिनसे अइम्मा मुज्तहिदीन मोहब्बत करते थे, वो हुसैन पाक जिनसे औलियाए कामिलीन मोहब्बत करते थे, वो हुसैन पाक जिनसे उलमाए दीन मोहब्बत करते हैं, वो हुसैन पाक जिनसे हम आशिकीन मोहब्बत करते हैं। और हुसैन पाक की मोहब्बत का मामला है तो नबी के आजम की वो हदीस पाक जो बहुत मशहूर है, आप हमेशा खुतबा से सुनते हैं, आप हमेशा सोरा से सुनते हैं, आप हमेशा
उलमाए किराम से सुनते हैं, आका ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नबी आजम ने दुआ की थी, ऐ खुदा मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी उनसे मोहब्बत कर जो मेरे शहजादों से मोहब्बत करते हैं। बोले मचल के सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम बैठे, तवज्जो चाहूँगा, उलमाए किराम बैठे हैं और आप तमामी सामगीन इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें, थोड़ी देर सज्जाद रज़वी को बर्दाश्त करें। नबी के आज़म ने दुआ की थी, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। नबी ने दुआ की थी, मौला मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ। नबी ने दुआ की थी, मौला मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। नबी ने दुआ की थी, मौला मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। नबी के आज़म की दुआओं का असर है। नबी के दुआ का सदका देखिए, जब नबी के आज़म ने दुआ किया, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और जो लोग हुसैन से मोहब्बत करे तू उनको महबूब रख, तू उनको अपना करीब कर ले, तू उनको अपना अजीज बना ले। आका की दुआ का असर होता है। नबी के आज़म ने ऐलान करके कहा, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। सिद्दीक भी सारी जिंदगी ये नारा लगाते रहे, हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। उमर भी सारी जिंदगी नारा लगाते रहे, हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। उस्मान भी सारी जिंदगी यही नारा लगाते रहे, हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। सहाबाए किराम हो कि तबा ताबगीन हो, क्या इमाम मुज्तहिदीन हो, क्या औलियाए कामिलीन हो, हर एक ने प्यारे हुसैन से मोहब्बत किया। और नबी के आज़म ने दुआ फरमाई थी, नबी ने ऐलान किया था और नबी के ऐलान का असर ये हुआ कि ये जमीन हुसैन पाक से मोहब्बत करती है, आसमान हुसैन पाक से मोहब्बत करता है, चांद की चांदनी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, सूरज की रोशनी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, सितारों की दरख्शानी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, समंदर की सैलानी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, मौजों की तुग़यानी हुसैन पाक से मोहब्बत करे, जमीन का गोशा गोशा चप्पा चप्पा हुसैन पाक की मोहब्बत से शर्शार है, हुसैन पाक की उल्फत में गिरफ्तार है। और इंसानों का तो आलम यह है कि इंसान चाहे हर पूसारी का हो या सीतामढ़ी का हो, बिहार के किसी कोने का हो या बंगाल के किसी इलाके का हो, उड़ीसा के किसी इलाके का हो या एमपी के किसी इलाके का हो, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, सीरिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, बर्मा, तिब्बत, बरमोडा का हो, यूरोप के किसी खित्ते का हो, एशिया के किसी वादी का हो, जमीन के किसी कोने का हो, वो हुसैन पाक से मोहब्बत करता है। मैंने भी पलट कर एक बार दीवानों से कहा, ऐ दीवानों आखिर इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, इतना क्यों चाहते हो, इतनी अकीदत क्यों रखते हो, इतना नाम क्यों लेते हो, इतना न्याज क्यों दिलाते हो, इतना नारा क्यों लगाते हो, इस कदर जान न्यौछावर करने की बातें क्यों करते हो, क्यों हुसैन पाक से इतनी मोहब्बत थी? तो जवाब आया, सज्जाद रज़वी तुम्हें मालूम नहीं है कि प्यारे नबी ने मोहब्बत किया है और जिसके नबी हो जाते हैं उसका खुदा हो जाता है, जिसका खुदा हो जाता है कायनात उसके कदमों में आ जाती है। और हुसैन पाक का मकाम ये है, हुसैन पाक की शान ये है, हुसैन पाक का रुतबा ये है कि आका हुसैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना आला बनाया कि बरेली के इमाम ने तड़प कर कहा था, अल्लाह बरेली के इमाम ने तड़प कर कहा था, सर ताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल देहन फूल, सकन फूल बदन फूल, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। ओह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सज्जाद रिज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, शानदार। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इतने लाजवाब मेरे हुसैन पाक हैं, इतने लाजवाब हसन मुज्तबा है। बई वजह कर जिस आयत मुबारका को पढ़कर
मैंने अपनी और आप तमामी सामईन के मुक़द्दर को संवारा। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता, उल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे आप पूछिए, ये आपको बताएंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल पैगाम लेकर आए और अल्लाह कहता है, अल्लाह महबूब से कहता है, महबूब आप लोगों से कह दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता तबलीग दीन के बदले, कुरान के बदले, ईमान के बदले, इस्लाम के बदले, मगर अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ, अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगता हूँ, अपने घर वालों की मोहब्बत मांगता हूँ। बड़ी तेजी के साथ शान नुज़ूल पर एक रिवायत भी सुनिए। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीना के बाशिंदगान, मदीने के अंसारी, मदीने के अंसार सहाबा जो थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, उन लोगों ने ये मशवरा किया कि नबी ये आज़म हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, नबी ने हमें ईमान दिया, नबी ने हमें इस्लाम दिया, नबी ने हमें कुरान दिया, नबी ने हमें जीने का तरीक़ा दिया, नबी ने हलाल और हराम का तमीज़ हमें सिखाया, नबी ने हमारे लिए, नबी ने हमें नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखाया, नबी ने रोज़ा रखने का तरीक़ा सिखाया, नबी ने बंदगी का तरीक़ा सिखाया, नबी ने कुर्बे खुदाबंदी हासिल करने का तरीक़ा सिखाया। नबी ये आज़म हमेशा हम ग़ुलामों के लिए सोचते हैं, नबी ये आज़म हमेशा हम ग़ुलामों के लिए आंसू बहाते हैं। और हम देख रहे हैं कि आका के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, आका अपनी जिम्मेदारी भी उठाते, अज़वाज मुत्तहरात की जिम्मेदारी भी उठाते, फातिमा के घर की जिम्मेदारी भी उठाते, अली के लाडलों की जिम्मेदारी भी उठाते। तो क्यों ना हम ग़ुलाम मिलकर, जिनको अल्लाह ने दौलत और सरवत अता किए हैं, कुछ जमा करके नबी की बारगाह में तोहफे के तौर पे पेश कर दें, ताकि नबी ये आज़म के लिए आसानियाँ हो, नबी को आसान हो जाए अपना घर चलाना, नबी के लिए आसान हो जाए अपने बच्चों की किफ़ालत करना, नबी के लिए आसान हो जाए अपने ज़ौजा की ज़रूरतों को पूरी करना। नबी ये आज़म की बारगाह में उनके जानिसारों ने फैसला करके अपने अपने घर को गए। कोई सोना उठा के लाया मोटरी में बांध कर, कोई चांदी का खजाना उठा कर लाया, कोई हीरे जवाहरात उठा कर लाया, कोई घोड़े और ऊँट उठा कर लाए। हर कोई लाकर मस्जिदुन नबवी के बाहर जमा करते और मेराज के दूल्हा को आवाज़ देते, या रसूल अल्लाह, न ये सदका है, न ये फितरा है, न ये खैरात है, बल्कि ये हम दीवानों की तरफ से आपके लिए हदिया है, ये नजराना है, ये मोहब्बत है। आका इसे कबूल करे, अपने घर वालों पे सर्फ करे, आका इसे कब कबूल करे, फातिमातुज़ ज़हरा के घर वालों पे सर्फ करे, आका इसे कबूल करे, अपने चाहने वाले रिश्तेदारों पे सर्फ करे। आका ये आपको हम तोहफे में दे रहे हैं। नबी ये आज़म ने देखा दीवानों का एक हुजूम है, नबी ये आज़म ने देखा आशिकों का एक काफिला है, नबी ये आज़म ने देखा सोने का खजाना भी रखा, चांदी के खजाने भी रखे, हीरे जवाहरात भी रखे हुए हैं, जानवर भी रखे हुए हैं, तरह तरह की चीजें रखी हुई है। अभी नबी ये आज़म को जवाब देते, उससे पहले तायरे सिदरा आते हैं, बुलबुले सिदरा आते हैं, रूहुल अमीन आते हैं, सिदरा के मकीन आते हैं, और जनाबे जिब्रील अमीन आकर कहते महबूब से आप फरमा दीजिए, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ लोगो, तबलीग दीन के बदले, तुम्हारी खिदमत के बदले, तुम्हें जो ईमान दिया इसके बदले, तुम्हें जो इस्लाम दिया इसके बदले, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को तुम्हारे सोने और चांदी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दौलतों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जवाहरात की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम इसका बदला अगर देना ही चाहते हो तो सोना और चांदी, दौलतों सरवत देने के बजाय इतना बदला दो कि तुम मेरे कराबतदारों से, यानी अली से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक नबी के आज़म ने दुनिया वालों को यह पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, जो दौलत मेरे सदक़े में तुम्हें मिली है उस दौलत की मुझे जरूरत नहीं है, अगर देना चाहते हो तो मेरे बच्चों से मोहब्बत करो, मोहब्बत। नारे तकबीर। आप लोग खामोश हो गए, दोनों हाथों को फजा में उठा दीजिए।
दोनों हाथों को उठा दिए फजा में, नारे तकबीर। अभी थोड़ा गर्म हुआ, और गर्म कीजिए मजमे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। मोहब्बत करो, मोहब्बत तबलीग दीन के बदले, ईमान के बदले, इस्लाम के बदले, कुरान के बदले। अब फर्ज कीजिए आप में से कोई मोतरिज हो या आप में से कोई ना हो, तो कल को कोई ईसाई आपको पकड़ ले, कोई यहूदी आपको पकड़ ले, कोई नसरानी आपको पकड़ ले और कहे मौलाना सज्जाद रज़वी ने रात तुम्हारे यहाँ शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में जिक्र शोदाए करबला में ये बयान किया कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि तबलीग दीन के बदले मुझे क़राबतदारों की मोहब्बत चाहिए, तबलीग दीन के बदले रिश्तेदारों की मोहब्बत चाहिए, तबलीग दीन के बदले अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, तबलीग दीन के बदले मुझे मेरे बेटों की मोहब्बत चाहिए। अब कोई ईसाई आपको पकड़े, हर पुरसारी वालों सुनो, जो तबलीग दीन तुम्हारे नबी कर रहे थे, मूसा ने भी तबलीग दीन की का काम किया है, ईसा ने भी दीन की तबलीग का काम किया है, दाऊद व ज़करिया यहया सुलैमान व लूत व हूद व शुएब व हारून ने भी तबलीग का काम किया है। लेकिन दाऊद की तारीख में ये नहीं मिलता कि वो तबलीग के बदले कुछ मांगे, ज़करिया की तारीख में नहीं मिलता कि वो तबलीग के बदले कुछ मांगे, यहया की तारीख में नहीं मिलता कि तबलीग दीन के बदले कुछ मांगे, सुलेमान की तारीख में ये नहीं मिलता कि वो दीन की तबलीग के बदले किसी से कुछ मांगे, यहया की तारीख में ये नहीं मिलता कि वो तबलीग के बदले किसी से कुछ मांगे। तो तुम कहते हो तुम्हारे नबी आदम से अफसल है, तुम कहते हो तुम्हारे नबी ईसा से अफसल है, तुम कहते हो तुम्हारे नबी दाऊद व ज़करिया से अफसल है, तो तुम्हारे नबी को तो बदरजे ऊला नहीं मांगना चाहिए, लेकिन औरों ने नहीं मांगा। तुम्हारे नबी ने क्यों मांगा? औरों ने नहीं मांगा, तुम्हारे नबी ने क्यों मांगा? तो सज्जाद रज़वी ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता है, ये सच है आदम ने तबलीग के बदले में कुछ नहीं मांगा, ज़करिया ने तबलीग के बदले में कुछ नहीं मांगा, यहया सुलैमान व लूत व हूद व शुएब व हारून ने तबलीग के बदले में कुछ नहीं मांगा। और ये भी सच है कि मेरे मुस्तफ़ा ने भी तबलीग के बदले कुछ नहीं मांगा। बोले सुभान अल्लाह। अब आप कहोगे मौलाना दो तरह की बात आप ही कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि नबी ने कहा तबलीग के बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत चाहिए। अभी आपने कहा कि नबी ने कुछ नहीं मांगा, तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ हर पुसारी वालों, तख्तिए दिल पे नोट करके जाना, इसे महफूज करके जाना, इसे हिफ्ज करके ले जाना, इसे याद करके जाना। कल को कोई पूछे तो कहना अबे सुन, मेरे नबी ने नहीं मांगा, बल्कि सज्जाद रज़वी ने जो आयत पढ़ी है वो हदीस पाक की आयत नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस की आयत है। और तबलीग दीन के बदले मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं बल्कि खुदा ने नबी के घर वालों की मोहब्बत, नबी ने नहीं, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि हम मोहब्बत करें किससे? नबी के रिश्तेदारों से। हम मोहब्बत करें किससे? नबी के घर वालों से। हम मोहब्बत करें किससे? नबी के शहजादों से। हम मोहब्बत करें किससे? नबी के लाडलों से। हम मोहब्बत करें किससे? नबी के प्यारों से। अब आप कहोगे मौलाना आप कहते हैं कि नबी के रिश्तेदारों से, नबी के बेटों से, नबी के शहजादों से हम मोहब्बत करें, किस अंदाज में मोहब्बत करें? क्या मोहब्बत का कोई सिला है? क्या मोहब्बत का कोई रास्ता है? क्या मोहब्बत से कोई इनाम मिलने वाला है? तो ये उलमाए किराम बैठे, इनसे आप पूछेंगे, ये आपको बताएंगे। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने एक लंबी हदीस पाक इस मौजू पर नकल किया है, जिसका कुछ टुकड़ा मैं पेश करूँगा। उलमाए किराम बखूबी जानते हैं, आप भी सुनकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करे। फरमाते मेरे नबी माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता मोमिना कि जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल करेगा अल्लाह ताला उसे खात्मा बिल खैर नसीब करेगा। बोले सुभान अल्लाह। अला व माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माता शहीदा जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल
इंतकाल करेगा, जो नबी के शहजादों की मोहब्बत में इंतकाल करेगा, अल्लाह उसे शहीदों की मौत देगा। अल्लाह व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु क़ब्र मज़ार मलाइकतिर रहमा, के जो अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहेगा और इंतकाल करेगा, अल्लाह ताला उसके कब्रों को फरिश्तों के लिए मज़ार बना देगा। बोले सुभान अल्लाह। ये पॉजिटिव है और निगेटिव ये भी है। अल्लाह व मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, के जो अहले बैत की नफरत में दुनिया से जाएगा उसका खात्मा बिल खैर नहीं होगा, बल्कि वो काफिर मरेगा, बेईमान मरेगा।